प्रिय दोस्तों, भारतीय समाज में नारी शक्ति का विशेष महत्व होता है। वहीं शास्त्रों में महिलाओं से जुड़े नियम भी बताए गए हैं। ऐसे में कुछ नियम महिलाओं के बाल धोने को लेकर कहा गया है कि अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका पूरा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए महिलाओं को इस दिन अपने बाल जरूर साफ करने चाहिए। इस दिन बाल धोने से धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप बेटे की मां हैं तो आपको शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। हमारी पौराणिक शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं को भूलकर भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। खासकर जिन लड़कियों के छोटे भाई होते हैं, उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो कन्याएं बुधवार के दिन बाल धोती है, उनके भाई भारी कष्टों में आ जाते हैं। उन्हें भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अक्सर देखा जाता है, कोई भी शुभ पर्व त्यौहार आता है तो महिलाएं अपने बालों को धोती है और उन्हें कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व पर, खासकर एकादशी और अमावस्या के दिन में भी बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही कटवाने चाहिए। ये सभी कार्य आपको शुभ तिथि से पहले ही कर लेने चाहिए। यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है तो उसे एक दिन पहले बाल धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। इसके अलावा विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। केवल महिला नहीं बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन ना तो बालों में तेल लगाए और ना ही बालों को साफ करें। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवताओं को समर्पित होता है, जिसके मुताबिक शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन जो भक्त महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी भली भांति पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों की मनाही भी बताई गई है। जानिए ऐसी बातों के बारे में जो इस दिन कभी भी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। शुक्रवार को कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, कभी किसी को भूल कर भी शुक्रवार के दिन धन ना दे और ना ही उधार ले। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौट कर नहीं आता है। इस दिन किसी को भी कर्ज देने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती है और संबंध भी खराब हो जाते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन ना ही तो किसी को धन दे और ना ही किसी से उधारी ले। दूसरी बात, आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी महिलाओं एवं कन्याओं का और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। इनके बारे में अशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। तीसरी बात, शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन भी नहीं करते हैं, खास तौर पर मांसाहार और मदिरा का सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना सकते हैं। चौथी बात, शुक्रवार के दिन भूल कर भी चीनी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर हो जाता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी होता है। शुक्र के नाराज होने पर भौतिक सुख सुविधाओं की कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी कभी भी ना दे। पांचवी बात, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए।
लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी समय घर में मीठा ज़रूर बनाना चाहिए और इसको घर के सबसे बड़े बुजुर्गों को देना चाहिए। छठी बात, शुक्रवार के दिन किसी से भी अशब्द ना बोले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्या शुरू हो जाती है, घर में कलह होती है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है। इसलिए शुक्रवार के दिन किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए। सातवीं बात, साफ सुथरी रसोई में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इसे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर होता रहता है। भूल कर भी रात के समय रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। इसलिए कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए।